गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सीयूटी एक्सप्रेस। मैं रजनीश एक बार फिर आ गया हूँ आज आप सबके साथ करंट अफेयर्स की सेशन लेकर। उम्मीद है कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशन होती है ना, बहुत क्रूशियल होती है, बहुत क्रूशियल होती है। यही प्रिपरेशंस आपको टॉप एडमिशन कॉलेजेस में एडमिशंस दिलाएगी। ट्रस्ट मी, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो चीज़ आप पढ़ते हो ना, जो आपके अंदर कैपेसिटी आती है ग्रैस्प करने की, वो शायद पूरे एग्जाम के दौरान कहीं नहीं होती। आपने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है, आपको पता होगा कि लास्ट के 1 मंथ में आप कैसे तैयारी करते हो, इजंट इट? चलो आज के क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी जो हम डे के बारे में क्वेश्चंस पढ़ते हैं उससे है। आपको पता है कि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। So, when was World Intellectual Property Day 2024 celebrated? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है जिसको आप देख नहीं सकते। आपको कोई वस्तु नहीं है, कोई वो आई मीन आर्टिकल नहीं है जिसको आप देख पाओगे। आप कहोगे कि सर बुक तो देख लेते हैं, बट वो तो कॉपीराइटेड होता है, है ना? मूवी भी हम देखते हैं, वो भी कॉपीराइटेड होता है। दोस्तों, वो जो लेटर्स होते हैं ना, वो बेसिकली हम उसको उसके आइडियाज को कॉपी करते हैं कि जिसके दिमाग में वो आया ना, क्योंकि वो कोई ना कोई राइटर ने लिखा होगा, और राइटर ने जब वो सोचा होगा, जब वो क्रिएटिव आइडियाज लाया होगा, सो वो उसके दिमाग में रही चीजें। तो उस क्रिएटिव आइडियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में यू मेजरली पांच छह चीजें आती है। पहला होता है पेटेंट। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किस चीज में यूज होता है, सो दैट अगर क्वेश्चन है तो आप इजीली टिक कर ले। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कॉपीराइट। थर्ड होता है आपका ट्रेडमार्क्स। फोर्थ होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट यूजुअली हम इन पांच छह चीजों के बारे में बात करते हैं। पेटेंट यूजुअली होता है, आप जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स देखो, हम जो मेन मेन इसकी निटिग्रिटी है ना, उसमें नहीं जाते। अदरवाइज ये काफी एक्सटेंसिव चीज है अपने आप में। ये चीज जब दी जाती है, वो दी जाती है इस वर्ड के लिए, नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब कुछ नया इनोवेशन अगर आपने किया है, नया है उसमें, तो दिया जाता है। यूजुअली आप देखोगे कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के लिए दिया जाता है ये चीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, बट 90% केसेस में आप देखोगे कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के लिए ही दी जाती है। जैसे कोई वैक्सीन खोज दिया, किसी ने कोई नई दवा खोज दी जिससे कैंसर ट्रीट किया जा सकता है, उन सब चीजों के लिए आप पेटेंट करवा सकते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट आपके बुक से लेके म्यूजिक, आपके आर्ट, जो पेंटिंग्स वगैरह होती है, आपके फिल्म, हमारे जो अभी वीडियोस आप देख रहे हो ये भी कॉपीराइटेड है, एजुकेशनल वीडियोस। ये सारी चीजें कॉपीराइट के डोमेन में आ जाती है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जैसे आपने देखा होगा टाटा मोटर्स, तो ये क्या है? आप अपनी कंपनी का नाम टाटा मोटर्स नहीं रख सकते, है ना? सोनी टीवी, ये सब ट्रेडमार्क्स है। इस नेम को आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप यूज नहीं कर सकते। ये सब ट्रेडमार्क्स होते हैं, है ना? कोका कोला, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेडमार्क्स के कैटेगरी में आती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में दिया जाता है उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दिए थे कि बंगाल का रसगुल्ला, उड़ीसा का भी है ना? सिलाओ का खाजा है, उसके बाद आपके आगरा का पेठा है, तो वैसे बहुत सारी चीजें, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस बोलते हैं। मुजफ्फरपुर की लीची है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो भी आप फोन का एक डिजाइन देखते हो ना, एप्पल का आपने डिजाइन देखा होगा, एप्पल की डिजाइन को आप कॉपी नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आप सैमसंग की कोई फोन देखते हो, या कोई लैपटॉप देखते हो, या कोई भी अदर डिवाइसेस या गैजेट्स देखते हो, कोई भी टूल्स जो देखते हो, आप पेप्सी की बॉटल है, उसको आप वैसा ही बॉटल नहीं बना सकते हो। वो सारे इंडस्ट्रियल डिजाइन में आते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिजाइन में बनाया गया है, उससे उसकी पहचान होती है। वो इंडस्ट्रियल डिजाइन होते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ऑलमोस्ट चीजें समझ में आ गई होगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज आपको और जाननी है, कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो इसको डील करता है, जैसे हेल्थ में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डील करता है इंटरनेशनल लेवल पे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
WHO उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है उसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लास्ट बस आपको ऑर्गेनाइजेशन यूज करना है, और इसी को बोलते हैं वाइपो। ठीक है। सो ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 अप्रैल को। आई होप आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है रिलेटेड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ऑफ एक्सिस बैंक? एक्सिस बैंक के CEO कौन बने हैं? दोबारा इनको रीअपॉइंटमेंट दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले तक यही थे, फिर से इनको रीअपॉइंटमेंट दिया गया है। अब मैं आपसे एक बार फिर बोलूंगा कि आप अपने कॉमन सेंस को यूज करो। कुछ नहीं करना है, अपना कॉमन सेंस यूज करना है। मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूं ना, आप देखोगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, एटलीस्ट आप उसके नजदीक तक पहुंच पाओगे। मैं आपको इसलिए बार बार बोलता हूं कि ये टेक्निक आप यूज करना एग्जाम्स में। आई गारंटी यू कि आप देखना, आप कम से कम 4 5 6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करके आओगे, सही करके आओगे। सो नईमा, प्रोफेसर नईमा खातून के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोफेसर नईमा खातून कौन है? सो ये अभी इंडिया में फर्स्ट टाइम AMU की विमेन वाइस चांसलर बनी है। AMU की फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर है, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है AMU, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में फर्स्ट बार, 103 ईयर्स में पहली बार। अमिताभ चौधरी, नाम नहीं सुना है, चलो इसको छोड़ देते हैं। नलीन प्रभात के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अभी NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और ब्लैक कैट्स और ब्लैक कमांडोज बोल लो, उसके अभी क्या बने हैं? चीफ बनाए गए हैं। सो दो क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो गए। हमारे पास अब जगजीत पवाड़िया है, इनका भी नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। तो दो ऑप्शंस बचे हैं। भले ही हम राइट आंसर्स को टिक ना कर पाए, बट आप खुद सोचिए पॉसिबिलिटी कितनी आसान हो गई। पॉसिबिलिटी अब आपकी 50-50 है, अगर आप तुक्का भी मारते हो तो। और चूंकि आप यहाँ पे, चलो एग्जाम्स में आपको पिक्चर नहीं देंगे, बट एटलीस्ट आप गेस कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ चलो कोई भी मार दिया तो चांसेस रहेंगे 50-50 का। बट मैं आपको बताता हूँ, जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए इलेक्टेड, बेसिकली सी गॉट इलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। सो राइट आंसर अपना है इस क्वेश्चन के लिए MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक, जो दोबारा अपॉइंटमेंट हुआ है, अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुधीर कक्कर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज कॉल्ड द फादर ऑफ। सुधीर कक्कर को कौन से पर्टिकुलर डोमेन का फादर कंसीडर करते हैं? सो चलिए अगेन हम शुरू करते हैं कि आपसे हम पूछते हैं कि कौन कौन से फील्ड में आपको नॉलेज है। अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, आप याद कर लेना, बहुत इजी है। ऑल्दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस, बिकॉज ही इज, सुधीर कक्कर इज अ वेरी रेनाउंड, नॉट इज, वाज अ वेरी रेनाउंड साइको एनालिस्ट, और उसके साथ साथ नॉवेलिस्ट भी थे, उपन्यास लिखते थे। ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन। फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? ये वो बंदा है जो, जिसके पास 22 साल तक फोन नहीं थी, उसे हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस। यूएसए गया, यूएसए बैक इंडिया में आया, जॉब आई मीन यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने चीजें की, और इस बंदे का नाम है सैम पिट्रोडा। इंदिरा गांधी ने इन्हें ऑफर किया था कि आप आ जाओ इंडिया। उसके बाद से कांग्रेस के काफी क्लोज रहे हैं, अभी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सो उसके बाद इन्होंने राजीव गांधी के लिए भी काम किया। मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट आई तो उसमें भी काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया एज एन एडवाइजर। तो काफी क्लोज रहे हैं कांग्रेस से, और इंडिया के लिए काफी कुछ किया है इन्होंने। फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन, अगेन द सेम पर्सन। बट आपको ये जानना जरूरी है कि येलो रेवोल्यूशन होता क्या है। व्हाइट रेवोल्यूशन सुना होगा, मिल्क। रेड रेवोल्यूशन मीट के लिए यूज किया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। तो येलो रेवोल्यूशन क्या है? सोना तो नहीं है,
जी नहीं, सोना नहीं है। येलो रेवोल्यूशन का मतलब है आपका वाइल्ड सीड्स। वाइल्ड सीड्स का क्या मतलब होता है? जहां से तेल निकलती है ना बेटा, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, इस तरीके से जो जहां से भी नाइन हैड ऑल टुगेदर, सो इसको येलो रेवोल्यूशन में लाया जाता है। सो अगेन येलो रेवोल्यूशन के भी फादर सैम पित्रोडा है, और फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन भी सैम पित्रोडा को ही कंसिडर किया जाता है। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी, इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में आपके डॉक्टर मेघनाथ साहा को हम मानते हैं कि ये फादर ऑफ मेट्रोलॉजी है, डॉक्टर मेघनाथ साहा। सो आई होप कि आपको चारों फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस, जो कि सुधीर कक्कर जी रिसेंटली पास्ट अवे, जिनकी निधन हो गई है, दूसरे फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एंड फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन सैम पिट्रोडा, एंड द लास्ट वन फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन इंडिया डॉक्टर मेघनाथ साह। ऑल राइट, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक? इम्यूनाइजेशन मतलब वही वैक्सीनेशन, जो आपको लगा होगा ना बचपन में, या आजकल देखते होंगे बच्चे बच्चे लोगों को लगाया जाता है बहुत सारे वैक्सीन। कोविड में तो आपने एक्सपीरियंस किया ही है वैक्सीन। सो अगेन यहाँ पे कॉमन सेंस लगाते हैं, देखते हैं किस किस ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। द बिग कैच अप, क्या लग रहा था बिग कैच अप? क्या कैच करना है भाई? तो आई मीन बहुत रेलेवेंस नहीं लग रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, प्रोटेक्ट टुगेदर, वैक्सीन्स वर्क, ये लग रहा है कि ठीक है, कुछ वैक्सीन्स के बारे में बात हो रही है ना, तो हो सकती है। ह्यूमैनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ये भी लग रहा है कि हाँ भाई ह्यूमन द्वारा पॉसिबल है, सबके लिए वैक्सीन होना चाहिए। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024, कोई सेंस बनता है? सेम चीज थोड़ी ना कोई थीम रख देगा यार, तो ये भी नहीं होगा। अब अगर क्लोजली देखोगे तो इस ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, करेक्ट है भी नहीं। वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, प्रोटेक्ट टुगेदर, ये जो प्रोटेक्ट यूज हुआ है आई थिंक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो इस चीज से आई मीन थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो, या अगर वैसे भी आप देखोगे कि इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल होना चाहिए भाई, सबके लिए होना चाहिए, तो ये ऑप्शन लगा सकते हो। नहीं भी आता है तो भी आप एटलीस्ट 50-50 पे तो पहुंच गए, है कि नहीं? पहले आप ऐसे ही सोचते कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया यार, कैसे सॉल्व करूं, कंफ्यूज हो जाते। एटलीस्ट आप क्लोज तो पहुंच गए ऑप्शंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर वॉज द 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड? अब ये जैसे ही इन्वायरमेंट वाले जितने भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं ना, स्टॉकहोम ले लो या फिर आप बाकी सारे कॉन्फ्रेंसेस ले लो, यूजुअली यूजुअली आप देखोगे कि ये सारे कॉन्फ्रेंसेस या तो जो अपने यूरोपियन कंट्रीज है वहां होते हैं, यूरोपियन में भी आप देखोगे कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, या जो ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे कि जब हम हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं तो वो टॉप पे होते हैं, तो उन सब कंट्रीज के सिटीज या उन सब कंट्रीज ही आई मीन यूजुअली वो सब कॉन्फ्रेंस वगैरह को होस्ट करते हैं। तो इसलिए जब भी क्वेश्चंस आए, मैं देखो ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% वहीं पे होते हैं, बट एटलीस्ट 90%, जब आपको कुछ नहीं आ रहा हो, जब आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है कि ये कहाँ पे हुआ है, तो एटलीस्ट आपके लिए एक ऑप्शंस होता है कि एक ऐसे ऑप्शंस को टिक करके आए जिससे कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाए आपके क्वेश्चंस के सही होने की। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही अगर एनर्जी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, तो आपको अगर आंसर्स नहीं पता है तो आप यूजुअली यूएस यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको टिक मत करना, है ना? आप टिक कर सकते हो या तो दुबई वगैरह है तो दुबई को कर लो, या फिर नीदरलैंड, हॉलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब जो कंट्रीज है उन सबको टिक कर लो, डेनमार्क। सो नीदरलैंड के की एक सिटी है, आपने नाम सुना होगा, रॉटरडम, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है, कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन प्योरली कॉमन सेंस पे बेस्ड है,
एंड आई कैन शो यू कि कैसे कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब हम मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, तो आप बोलोगे कि सर मेरे को तो पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ये तो मेरे। और इसी कंफ्यूजन में आप क्वेश्चंस को गलत टिक करके आओगे। और आप में से मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चंस को जान रहे होगे। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे जान रहे होगे। वेयर डिड सतलज विद्युत निगम इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? अब ना हमको मल्टीपर्पज के बारे में पता है, ना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में पता है। कौन इतना डिटेल में पढ़ता है? यूपीएससी की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो आप। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का के लिए कीवर्ड्स है इसमें। क्या है कीवर्ड्स? सतलज विद्युत निगम। अब जब नाम रखा गया है सतलज विद्युत निगम, तो ऑब्वियसली नाम ऐसे ही तो कोई रख नहीं देगा। सतलज रिवर से ही कुछ ना कुछ कनेक्टेड होगा चीजें। सतलज रिवर पे ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट बन रहा होगा, है कि नहीं? अब गंगा के नाम पे प्रोजेक्ट बना के, और हम ऐसा तो है नहीं कि हम जाके इंडस रिवर में कुछ बना रहे हैं, या कुछ हम कावेरी रिवर में बना रहे हैं। गंगा के नाम पे अगर कोई प्रोजेक्ट है, तो गंगा पे ही बन रही होगी। इन द सेम वे, सतलज रिवर पे अगर प्रोजेक्ट बन रहा है, तो सतलज विद्युत निगम का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो डेफिनेटली सतलज रिवर पे ही होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सतलज रिवर बताओ कहाँ पे है इंडिया में? अब आपको नहीं पता है सतलज रिवर कहाँ पे है ना? मैं ये भी इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आप नहीं जानते हैं, बट एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि सतलज रिवर कौन से पोर्शन में है। गुजरात में होगा क्या? यार गुजरात में कहाँ से सतलज रिवर आएगी? जम्मू कश्मीर में? आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी है? इंडस रिवर, सिंधु नदी। तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से कौन सी रिवर निकल के आती है? यमुनोत्री गंगोत्री से, यमुना एंड गंगा। तो ये भी, सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी, उत्तराखंड से, आई एम रियली सॉरी। उत्तराखंड से कौन कौन सी रिवर निकल के आती है? यमुना एंड गंगा। ठीक, तो ये भी उस अकॉर्डिंग इनकरेक्ट हो जाएगी। सतलज रिवर यूजुअली इंडिया में दो ही स्टेट से होकर निकलती है, और एक है पंजाब, और दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं हो गया? थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहा होगा उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप बना सकते हो सकता है कि आपके एग्जाम में उत्तराखंड आया ही ना, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। सतलज रिवर चाइना से आती है। चाइना में एक जगह है, आपने माउंट कैलाश का नाम सुना होगा। माउंट कैलाश के पास में एक लेक है, राक्षस ताल लेक बोलते हैं उसको। वहां से निकलती है, और वहां से फ्लो होते हुए तिब्बत के थ्रू आके इंडिया में एंटर करती है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद पंजाब में जाती है, और पंजाब से फिर निकल के पाकिस्तान चली जाती है। ऑलराइट, और ये इंडस वैली जो रिवर है ना, सिंधु घाटी, सॉरी सिंधु नदी जो है, तो सिंधु नदी की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी जो बड़े बड़े नदियों में कनेक्ट होती है। जैसे गंगा का अगर आपने नाम सुना होगा, तो यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी है। उसी तरीके से सोन है, बहुत सारे रिवर्स है, सरयू है। सो इस तरीके से बहुत सारे रिवर्स उसके ट्रिब्यूटरीज। सो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है, तो आप कीवर्ड्स की मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोग इस ट्रिक्स को यूज करना सीख लो। ये आपका वेपन है उन क्वेश्चंस के लिए जो आपको नहीं आते। ठीक है, अगर आपको इस पूरे वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, तो सीवीटी एक्सप्रेस का ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको डेली के पीडीएफ, अभी कहीं नहीं, जब से मैं करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू किया हूँ, तब से लेकर आज तक के सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको डेली क्विजेस वगैरह वहां पे आते रहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व देम। ठीक है, डेली क्विजेस। ठीक है ना जी? और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट तो दे ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको भी वीडियो मिस नहीं होगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Will definitely help you, so that you can get your desired institutions, college, university, whatever you wish. So all the best, have a nice day. Thank you so much.